हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल योर लेक्चरर। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है रिफॉर्मेटिव ट्रीटमेंट ऑफ क्रिमिनल्स। तो टॉपिक डिस्कस करने से पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मेरी इस वीडियो को भी लाइक करें। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, रिफॉर्मेटिव ट्रीटमेंट ऑफ क्रिमिनल्स। बस 2-3 मिनट में मैं आपको समझा दूंगा, वीडियो को भी स्किप नहीं करना है, ठीक है, और साथ में वीडियो को भी लाइक करें। सो रिफॉर्मेटिव ट्रीटमेंट ऑफ क्रिमिनल, देखिए रिफॉर्मेटिव का क्या मतलब है। यहाँ पे जो कंटेक्स्ट है, इस कंटेक्स्ट में जो रिफॉर्मेटिव ट्रीटमेंट ऑफ क्रिमिनल्स का मतलब है कि वो जो क्रिमिनल्स है उनको क्या करना, ठीक करना, ताकि वो एक रिस्पॉन्सिबल और अच्छे इंसान बन जाए। समझ आ रही है? एक सोसाइटी के अंदर एक्सेप्टेबल और लॉ अवॉइडिंग सिटीजन बन जाए, इसका मतलब यही है। अब पढ़ते हैं। रिफॉर्मेटिव ट्रीटमेंट ऑफ क्रिमिनल रेफर्स टू द अप्रोच दैट फोकस ऑन रिफॉर्मेशन ऑफ क्रिमिनल्स हु हैव कमिटेड क्राइम्स इन ऑर्डर टू मेक देम प्रोडक्टिव एंड लॉ अबाइडिंग सिटीजंस। ये कहता है कि रिफॉर्मेटिव ट्रीटमेंट ऑफ क्रिमिनल्स जो है ये एक अप्रोच है, एक तरीका है, एक मेथड है जिसका मकसद क्या है, रिफॉर्मेशन ऑफ क्रिमिनल्स। वो जो क्रिमिनल्स है जिन्होंने क्राइम किए, वो लोग जिन्होंने क्राइम किए उनको ट्रीट करना, दोबारा से क्या करना, रिफॉर्म करना, उनको ठीक करना, उनके बिहेवियर को इंप्रूव करना। हु हैव कमिटेड क्राइम्स, जिन्होंने क्राइम किए हैं, इन ऑर्डर टू मेक देम प्रोडक्टिव एंड लॉ अबाइडिंग सिटीजंस। क्या करना, वो जो जिन्होंने क्राइम किए उनको दोबारा से ठीक करना, उनको रिफॉर्म करना, ताकि वो प्रोडक्टिव और लॉ अबाइडिंग सिटीजन बन जाए। प्रोडक्टिव मतलब सोसाइटी के अंदर जो डेवलपमेंट है उसमें अपना किरदार अदा कर सके, एक्सेप्टेबल सिटीजन, एक अच्छे इंसान बन जाए, और लॉ अबाइडिंग सिटीजन बन जाए। लॉ अबाइडिंग का मतलब होता है लॉ को मानने वाले बन जाए, लॉ को फॉलो करने वाले बन जाए। समझ आ रही है? तो ये है रिफॉर्मेटिव ट्रीटमेंट ऑफ क्रिमिनल। देखिए, क्रिमिनल्स कैन बी रिफॉर्म्ड थ्रू पनिशमेंट, इम्प्रिजनमेंट, पेरोल, प्रोबेशन एंड रिहेबिलिटेशन। ये कुछ तरीके हैं क्रिमिनल्स को रिफॉर्म करने के, क्रिमिनल को ठीक करने के, जिसमें से एक पनिशमेंट है, मतलब मुख्तलिफ किस्म के पनिशमेंट दिए जाते हैं, इम्प्रिजनमेंट है, पेरोल है, प्रोबेशन है और रिहेबिलिटेशन है। तो आइए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। मेरे वीडियो को भी साथ में लाइक करें यार, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो कॉर्पोरल पनिशमेंट, सबसे पहले देखते हैं कि कॉर्पोरल पनिशमेंट होती क्या है। अ टाइप ऑफ पनिशमेंट विच इज इंटेंडेड टू कॉज फिजिकल पेन टू द क्रिमिनल्स। समझ आ रही है? इस कॉल्ड कॉर्पोरल पनिशमेंट। कॉर्पोरल पनिशमेंट को फिजिकल पनिशमेंट भी कहा जाता है। ये वो टाइप की वो पनिशमेंट है जिसमें से एक क्रिमिनल को फिजिकल पेन दिया जाता है, फिजिकली उसको क्या कर दिया जाता है, हर्ट किया जाता है, फिजिकली नुकसान पहुंचाया जाता है क्रिमिनल को। जैसे कि एग्जांपल मैंने लिखे हैं विपिंग, जो कोड़े मारते हैं क्रिमिनल को। समझ आ रहे हैं? पुलिस आर्मी वगैरह जब गिरफ्तार कर लेती है किसी क्रिमिनल को, उनको जेल में जब डाला जाता है तो वहां पे उनको विपिंग किया जाता है, मतलब उसको मारा जाता है, कोड़े मारे जाते हैं। तो मतलब फिजिकली उसको हर्ट किया जाता है, फिजिकली उसको दर्द महसूस होता है वो जो क्रिमिनल होता है। स्लैपिंग, उनको थप्पड़ मारना क्रिमिनल वगैरह को। तो ये है कॉर्पोरल पनिशमेंट। कॉर्पोरल पनिशमेंट को फिजिकल पनिशमेंट भी कहते हैं। और 2018 के अंदर 58 ऐसे ममालिक है जिसमें कॉर्पोरल पनिशमेंट को क्या कर दिया था, बैन कर दिया गया था। समझ आ रही है? सो कैपिटल पनिशमेंट अब देखते हैं। कैपिटल पनिशमेंट इज आल्सो कॉल्ड डेथ पेनल्टी। इसको डेथ पेनल्टी भी कहा जाता है, सजाए मौत जिसको कहते हैं। सो डिफिनीशन, कैपिटल पनिशमेंट इज अ टाइप ऑफ पनिशमेंट इन विच क्रिमिनल इज एग्जीक्यूटेड बिकॉज ऑफ कमिटिंग सीरियस क्राइम सच एज मर्डर। देखिए इसका क्या मतलब है कि एक टाइप है पनिशमेंट के जिसमें से क्रिमिनल को एग्जीक्यूट किया जाता है। एग्जीक्यूट मतलब जिसमें से क्रिमिनल को फांसी दी जाती है। तो ऐसी पनिशमेंट जिसमें क्रिमिनल को फांसी दी जाती है उसको कैपिटल पनिशमेंट कहते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ कमिटिंग सीरियस क्राइम, जैसे कि मर्डर, मुझे सीरियस क्राइम कमिट करने की वजह से, जैसे कि किसी की कत्ल जो है करना, इसकी वजह से जो मतलब क्या हो जाता है, फिर उसको सजाए मौत दी जाती है, जिसको इसी को क्या कहते हैं, कैपिटल पनिशमेंट कहते हैं। आगे है इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट क्या होती है, समझ आ रही है? अ टाइप ऑफ पनिशमेंट इन विच क्रिमिनल्स आर डिप्रीव्ड, जिसमें से क्रिमिनल्स को डिप्रीव किया जाता है ऑफ देयर लिबर्टी एंड कन्फाइंड टू प्रिजन। ठीक है ना? एक ऐसी पनिशमेंट जिसमें से एक क्रिमिनल जो होता है या क्रिमिनल जो होते हैं उनको अपनी आजादी से, डिप्रीव मतलब महरूम करना, लिबर्टी मतलब आजादी, उनको आजादी से महरूम कर दिया जाता है और उनको जेल में डाल दिया जाता है। वो जो क्रिमिनल्स है, इम्प्रिजनमेंट क्या है,
है इम्प्रिजनमेंट एक टाइप है पनिशमेंट की जिसमें से क्रिमिनल्स की आज़ादी को छीन लिया जाता है और उनको जेल में डाल दिया जाता है। ये है इम्प्रिजनमेंट। समझ आ रही है। उसके बाद है प्रोबेशन, द रिलीज ऑफ कन्विक्टेड पर्सन अंडर द सुपरविजन ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर रादर देन ये सेंडिंग है। समझ आ रही है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं है। रादर देन सेंडिंग टू प्रिजन इज कॉल्ड प्रोबेशन। समझ आ रही है। कहते हैं द रिलीज ऑफ कन्विक्टेड पर्सन, एक शख्स है जिसने क्राइम किया है, कन्विक्ट उस पर साबित हो गया है कि उसने क्या है उस पर क्या है उसने क्राइम, एक शख्स है उसने क्राइम किया है और कोर्ट ने यह साबित कर दिया है कि फलाने ने क्राइम किया है, तो उसको रिलीज करना, जिसने क्राइम किया उस बंदे को रिलीज करना अंडर द सुपरविजन ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर, प्रोबेशन ऑफिसर के अंडर उसके सुपरविजन में एक बंदे को रिलीज करना जिसने क्राइम किया है रादर देन सेंडिंग टू प्रिजन, जेल में भेजने के बजाय, उसको कहते हैं प्रोबेशन। प्रोबेशन क्या होता है कि एक बंदा है उसने क्राइम किया है, समझ आ रही है, क्राइम किया है और उसको जेल गया है, मतलब उसने कोर्ट प्रोसेस हुआ, ठीक है, उस पर केस हुआ, उस पर एफआईआर हुआ और कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि हाँ इसने क्या कर दिया है, इसने क्राइम कमिट किया है। अब ऐसे बंदे को जेल भेजने से पहले रिलीज करना, इसको कहते हैं प्रोबेशन। और ये किस अंडर सुपरविजन में होता है? इसके सुपरविजन में होता है, प्रोबेशन ऑफिसर के सुपरविजन में होता है, उस पर नजर रखता है। प्रोबेशन ऑफिसर उसको, उस बंदे को बोलता है जिसको रिलीज किया जाता है कि आपको मुझे हफ्ते में या महीने में मुझसे मिलना पड़ेगा। वो फिर उसका इंटरव्यू करता है, उससे बातें पूछता है, या फिर बाकायदा तौर पर उसके पीछे बंदे लगाए जाते हैं, उनको देगा एक पीछे बंदे लगाए जाते हैं कि ये बंदा कैसे बिहेवियर करता है कम्युनिटी के अंदर। समझ आ रही है। और समटाइम्स ऐसा होता है कि प्रोबेशन ऑफिसर उसे बोलता है कि यहाँ से यहाँ ये जो एरिया, एक स्पेसिफिक एरिया दिया जाता है उसकी जो अपनी कम्युनिटी, वो कहता है कि यहाँ से फिर आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो ये होती है प्रोबेशन। समझ आ रही है। अच्छा, वैसे आप इसमें से जो एक बंदे ने क्राइम किया है तो उस बंदे को प्रोबेशन पे क्यों छोड़ा जाता है? मतलब उसे जेल भेजने से, एक बंदे ने क्राइम किया है और उसको फिर वापस जेल भेजने से पहले छोड़ दिए, क्यों छोड़ दिया जाता है? वो इसके बहुत सारे कुछ वजह हैं। सबसे पहला एज है। जो छोटे बच्चे होते हैं, मतलब जो 18 से कम होते हैं, अक्सर उनको प्रोबेशन पे छोड़ा जाता है। समझ आ रही है। दूसरा औरतें, अगर औरत है तो भी मतलब उसको फेवर कर दिया जाता है कि जेल भेजने से पहले प्रोबेशन पे मतलब छोड़ दिए जाए। तीसरी जो चीज है वो है, एक बंदा है जिसने फर्स्ट टाइम क्राइम किया, उसने कभी भी पहले न कभी क्राइम किया है, क्लियर पास्ट है उसका, कोई मतलब पहले न जेल गया है, पहले न उसने क्राइम किया है, मतलब कोई पहले उसके क्राइम रिकॉर्ड उसका बिल्कुल है नहीं, मतलब उसकी एज भी कम है, वो फीमेल है और ये मतलब उसने पहले भी क्राइम नहीं की। तो ये चंद चीजें होती हैं, इसको देखते हुए वो फिर प्रोबेशन पे मतलब वो क्रिमिनल को छोड़ दिया जाता है प्रोबेशन पे। पेरोल क्या है? द रिलीज ऑफ अ प्रिजनर बिफोर द फुल सेंटेंस हैज बीन सर्व्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ पेरोल ऑफिसर। देखें, ये कहते हैं द रिलीज ऑफ अ प्रिजनर, एक केडी है, समझ आ रही है, एक जेल के अंदर एक बंदा है, उसने क्राइम किया, वो फिर जेल भेज दिया गया, ठीक है ना। अब जेल में क्या है, उस जेल के अंदर जो प्रिजनर है उस कैदी को छोड़ना बिफोर द फुल सेंटेंस मतलब जो सजा होती है, हैज बीन सर्व्ड, उसने पूरी सजा गुजारने से पहले उसको छोड़ना अंडर द सुपरविजन ऑफ पेरोल ऑफिसर। जो पेरोल ऑफिसर है उसके सुपरविजन में, उसको कहते हैं पेरोल। पेरोल किसको कहते हैं? एक बंदा है, एक बंदे ने क्या कर दिया है, क्राइम किया, उस क्राइम को जेल में डाल दिया, एक क्राइम कर दिया एक क्रिमिनल ने, उसको जेल में डाल दिया है। अब उस जेल में जब डाल दिया है उसको सजा सुनाई है 1 साल के, वो 1 साल जेल में रहेंगे, लेकिन 5 महीने गुजर गए, 5 महीने, अब छठा महीना जब शुरू हुआ तो उसको रिलीज कर दिया गया, किसके अंडर? पेरोल ऑफिसर के अंडर उस बंदे को छोड़ दिया गया। 5 महीने के बाद छठे महीना जब आया तो उसको छोड़ दिया, लेकिन उसकी जो एक्चुअल सजा जो कोर्ट ने सुनाई थी वो तो 1 साल थी। तो इसको कहते हैं पेरोल। ये जो प्रोसेस है इसको कहते हैं पेरोल। अच्छा, इसको क्यों छोड़ा जाता है? इसलिए छोड़ दिया जाता है, इसलिए रिलीज कर दिया जाता है ऐसे क्रिमिनल्स को, क्योंकि उनका जो बिहेवियर होता है वो जेल के अंदर बहुत ही बेहतरीन और अच्छा होता है, मतलब क्रिमिनल टाइप का नहीं होता है, इनोसेंट टाइप बिहेवियर होता है, उनकी जो तौर तरीके उठने बैठने का जो स्टाइल होता है वो अच्छा होता है, इसलिए उनको छोड़ दिया जाता है।
अच्छा, लास्ट जो है वो है रिहेबिलिटेशन। ये रिहेबिलिटेशन जो है ये रिफॉर्मेटिव ट्रीटमेंट ऑफ क्रिमिनल, मतलब ये भी क्या है, एक तरीका है, ठीक है ना। रिहेबिलिटेशन रेफर्स टू री एजुकेटिंग एंड रीट्रेनिंग ऑफ क्रिमिनल्स फॉर द पर्पस ऑफ री इंटीग्रेटिंग देम इनटू द सोसाइटी। देखो रिहेबिलिटेशन किसे कहते हैं? रिहेबिलिटेशन का मतलब ये होता है कि वो जिन्होंने क्राइम्स किए हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, उनको एजुकेट करना। रिहेबिलिटेशन सेंटर होते हैं, सब जिस तरह स्कूल्स कॉलेजेस होते हैं, एक स्पेशल बिल्डिंग होता है, इस तरह रिहेबिलिटेशन भी सेंटर होते हैं, बिल्डिंग्स होते हैं, उसके अंदर क्रिमिनल्स होते हैं, उनको बाकायदा तौर पर तालीम दी जाती है, उनको एजुकेट कर दिया जाता है, उनको स्किल भी सिखाए जाते हैं, उनको ट्रेन कर दिया जाता है। किस लिए? इसलिए किया जाता है ताकि वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन जाए, उनको दोबारा से सोसाइटी के अंदर रीइंटीग्रेट किया जाए, दोबारा से सोसाइटी के अंदर लाया जाए, सोसाइटी के अंदर वो एक एक्सेप्टेबल सिटीजन बन जाए, वो ट्रस्ट जो है ऐसा सिटीजन बन जाए जिसपे लोग ट्रस्ट कर सके, उनको एक्सेप्ट कर सके, अच्छे और लॉ अबाइडिंग सिटीजन बन जाए। इसको ये ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिहेबिलिटेशन कहते हैं। तो ये था एक सिंपल सा आज लेक्चर, बहुत ही आसान था। अगर आपको मतलब ये लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें और साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह सबको खुश रखे। मिलते हैं अगले लेक्चर।